नेक्स्ट टर्म पे आता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। आगे इसकी कंप्यूटेशन देख लेंगे। पेंशन, आपको पता है पेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। गवर्नमेंट ने भी रूलिंग्स चेंज की हैं इसके ऊपर कि लाइफ टाइम पेंशन नहीं मिलेगी, 10 साल तक मिलेगी। पेंशन है क्या, इसकी कंप्यूटेशन देख लेंगे कि आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर्स आपको पेंशन मिलती रहेगी, और ड्यूरिंग जॉब, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट टेन्योर वो आपके डिडक्शन होती रहेगी एज ए पेंशन। पेंशन और ग्रेजुटी में फ़र्क है। ग्रेजुटी क्या है? एनी वन कोई कॉन्सेप्ट हो, ग्रेजुटी क्या होती है? अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसकी कंप्यूटेशन बाद में देख लेंगे, कैलकुलेशन बाद में देख लेंगे। एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि पेंशन की अमाउंट डिडक्ट होती रहती है आपकी मंथली सैलरी से, इसी तरह से ग्रेजुटी भी। तो ग्रेजुटी क्या होती है? ग्रेजुटी अलाउंस है, स्टैट्यूटरी बेनिफिट है, बट है क्या ग्रेजुटी? आपकी सर्विस पेंशनेबल ना हुई हो जी, तो जितने साल आपने सर्विस की होती है सर, तो वो किसी फार्मूला के तहत उतने मंथ की आपको इकट्ठी लमसम जो पेमेंट होती है वो ग्रेजुटी। एग्जैक्टली, थैंक यू। और इसको मैं जब कैलकुलेट करता हूँ तो इन सिंपल वे, अगर मैंने 10 साल नौकरी की है तो 10 साल जॉब करने के बाद जब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे ग्रेजुटी कितनी मिलेगी? लास्ट सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। सर मुझे करेक्ट कर दें अगर मैं कहीं गलत हूँ तो। लास्ट सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नोट कर लें। ये 2 टर्म हो गई, पेंशन, ग्रेजुटी, और एक और चीज़ है जबकि स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स की बात करूं, क्योंकि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है टैक्स के साथ। ये जितनी भी टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं। जी जी, ग्रेजुटी रिपीट कर रहा हूं मैं। ग्रेजुटी होती है स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स है, एक लीगल बेनिफिट है एम्प्लॉई के लिए, और अगर आपको पेंशन फैसिलिटी नहीं दी जाती, जो पेंशनेबल जॉब नहीं है, तो वहाँ ग्रेजुटी दी जा सकती है आपको। ग्रेजुटी है। अब ये इसमें ये ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एम्प्लॉयर की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो आपको पेंशनेबल जॉब देता है, ग्रेजुटी देता है, या थर्ड वन मैं एक और अभी टर्म बताने वाला हूँ। तो ग्रेजुटी है लास्ट सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। लास्ट सैलरी कितनी है? सपोज अगर 100,000 है तो इनटू 10, अगर आपने 10 ईयर्स जॉब की है, या अगर 20 है तो 20 ईयर्स, तो वो ग्रेजुटी आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर? तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जो ये प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं स्पेशली, या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं ना, वो ऐसे लोगों पे नज़र रखते हैं कि जो बंदा नियर टू रिटायरमेंट होता है ना, तो वो आपके इर्द गिर्द आके ना घेरा डालना शुरू कर देते हैं कि जी मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, सर प्लॉट ले ले, ये कर ले, वो कर ले। उनको पता होता है कि इसके पास पैसे आने वाले हैं, आज नहीं तो ये 6 महीने बाद रिटायर होने वाला है, इसको कंपटीशन मिलेगी, इसको ग्रेजुटी मिलेगी। तो वो पहले से जो मार्केट में ये हो रहे, तो ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। पेंशन मंथली मिलेगी आपको आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर 60 ईयर्स। अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने थोड़ी रूलिंग चेंज की है कि आपको 10 साल तक पेंशन मिलेगी सिर्फ, वो अगर आपके लीगल हेयर्स को। जी, एनीवे, जी जी, नहीं 18 साल तक मिलेगा, और उसमें फिर अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको भी मिलेगी। अभी जो इस वक्त जो पहले कानून चल रहा था वो लाइफ टाइम थी। लाइफ टाइम मीन्स कि जी टिल मैरिज ऑफ द डॉटर, और अगर स्पेशल चाइल्ड है तो वो लाइफ टाइम है स्पेशल चाइल्ड के लिए। अगर विडो है डॉटर तो जी, विडो को भी मिलेगी। विडो डॉटर है, अगर बच्ची विडो होगी है जी, तो उसको भी मिलेगी। उसको भी, जो अभी तक का कानून था वो लाइफ टाइम था, लेकिन अभी इसको चेंज करके इन्होंने 10 साल किया। लेकिन जो पहले जिनको मिल रही है उस पर कोई अभी इन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। उसकी डिफरेंट रीज़न है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसकी रीज़न ये थी कि उसमें बहुत सारे शोधा का वो था कि फिर उनका राइट अफेक्ट होता है। एनी हाउ, थर्ड टर्म इज़ प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी बेनिफिट में प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं?
प्रोविडेंट फंड नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड देते हैं। प्रोविडेंट फंड भी स्टैट्यूटरी बेनिफिट है। वो क्या होते हैं? एनीवन? प्रोविडेंट फंड होता है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पर मंथ सैलरी से जी, और इसकी जो परमिसिबल परसेंटेज है 8.33%। 8.33% लॉ में जो लिखा हुआ है, ये 8.33% डिडक्ट होगा एम्प्लॉय की सैलरी से और इतना ही कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर। ठीक है, ये मिनिमम है, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, उनकी डिस्क्रिशन है। तो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन को मैंने एडवाइस किया था, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को, तो मैंने उनसे कहा आप 10% कर दें, अभी केस किया हुआ है, एक 10% कर दें, आप 10% एम्प्लॉय की सैलरी से काट लें और 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। अब उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि जी यहाँ तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी इसकी क्या ज़रूरत है? तो ये तो स्टैट्यूटरी बेनिफिट है। मैंने उनको बताया कि स्टैट्यूटरी बेनिफिट है। आप तो अगर एक एम्प्लॉई 3 साल बाद चला जाता है, 4 साल बाद चला जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स है, ये उनका क्वेश्चन था, तो इसके ऊपर आर्गूमेंट ये था कि 4 साल का आप जितना प्रोविडेंट फंड बनेगा उसको दे दें, ताकि इस बेनिफिट ये क्यों रखा गया है, इसलिए कि जब भी एम्प्लॉई जाए जॉब छोड़कर, रिज़ाइन करके, या इन केस ऑफ एनी टर्मिनेशन, तो फिर उसको कुछ ऐसा फाइनेंशियल बेनिफिट